ओम तत्सत। भारत की प्रतिभा जहाँ दम तोड़ देती है, हमें उस प्रतिभा को वहीं से प्रस्फुटित करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों, उनके माता पिता एवं बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की वर्तमान स्थिति क्या है, कैसी है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं उन सभी बच्चों एवं उनके माता पिता के बारे में। ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे एवं उनके माता पिता तीन तरह के पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीन तरह के। प्रथम श्रेणी में वे बच्चे हैं जो स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील खाने, स्कूल ड्रेस या पोशाक लेने जाते हैं। इन बच्चों का पढ़ाई लिखाई पर कोई फोकस नहीं रहता है, कोई ध्यान नहीं रहता है। इनके माता पिता भी पूर्ण रूप से अशिक्षित हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कुछ भी व्यवस्थित जीवन का आधार नहीं है। दूसरे श्रेणी में वे बच्चे हैं जो माता पिता के डांट डपट से डर से स्कूल जाते हैं, मिड डे मील, ड्रेस एवं स्कूल से मिलने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ लेते हैं। इनका भी पढ़ाई लिखाई पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं होता है। इनके माता पिता शिक्षा के महत्व को समझते हैं, थोड़ा बहुत शिक्षित, जीवन जीने के लिए कमा लेते हैं, लेकिन अर्धव्यवस्थित जीवन का आधार है। तीसरी श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें पढ़ने लिखने की इच्छा है, स्वेच्छा से या माता पिता के मोटिवेशन से स्कूल जाते हैं, मिड डे मील खाते हैं, ड्रेस एवं अन्य सुविधा स्कूल से लेते हैं। इनका पढ़ाई लिखाई पर ध्यान रहता है, घर में भी और स्कूल में भी। इनके माता पिता काम चलाऊ शिक्षित होते हैं, थोड़ा बहुत कमाई ये लोग कर लेते हैं, एक साधारण व्यवस्थित जीवन जीते हैं। बच्चों के पढ़ाई लिखाई के नाम पे बस एक दो ट्यूशन लगा दिए, बाकी सब बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं। आज संपूर्ण भारतवर्ष में ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों एवं उनके माता पिता का लगभग यही हाल है, लगभग। अब हम चर्चा करते हैं कि भारतीय ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों, शिक्षकों के बारे में। जो भी शिक्षक हैं 75 to 80% अपने अपने विषयों के जानकार हैं, जिम्मेदार भी हैं, संस्कारी भी हैं, ईमानदार भी हैं। उनका मासिक वेतन भी बहुत अच्छा है, लेकिन समस्या कुछ दूसरा है। प्रथम दृष्टया प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की संख्या कम है। नंबर दूसरा, जितने शिक्षक उपलब्ध हैं उनके ऊपर शिक्षा देने के लिए मॉनिटरिंग करने का कोई उचित सिस्टम नहीं है। नंबर तीसरा, जो सबसे ज़्यादा घातक है, कि हमारे ग्रामीण स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के ऊपर बच्चों को पढ़ाने के अलावा और भी कई जिम्मेवारियां हैं। इन शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा अन्य सरकारी कार्य भी करवाए जाते हैं, जिससे इनका समय और ध्यान दोनों 12 महीना 365 दिन बटा रहता है। बच्चों के पढ़ाने का समय हमारी सरकारी प्रक्रिया बांट लेती है, पूरे जगह यही हाल है। संपूर्ण भारत, सभी शिक्षक एवं विद्यार्थियों का हालात बरसों बरस से इसी तरह चलता आ रहा है। किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता है, क्योंकि सबको अपना अपना देखना है, अपना अपना देखना है। समाज, जिला, राज्य, देश के सर्वांगीण विकास का मूल आधार, ध्यान से सुनिएगा, सर्वांगीण विकास का मूलाधार, फाउंडेशन स्टोन, भारतीय ग्रामीण बच्चों के अधूरी एवं अव्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं देता। सभी को
अपना अपना वंश खानदान, अपनी अपनी जाति और अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी, अपना अपना मजहब संप्रदाय, अपना अपना भाषा रंग रूप क्षेत्र, इन सभी कामों के लिए हर तरह का जद्दोजहद, कर्म कुकर्म, लूट हत्या बलात्कार, मतांतरण राष्ट्रांतरण, धरना प्रदर्शन, भ्रष्टाचार करने के लिए सैकड़ों तरह की विधि व्यवस्था प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से करने का भरपूर समय है सभी के पास। लेकिन भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में दम तोड़ती भारत की प्रतिभा को उभारने के लिए, उन्हें संवारने के लिए, सही दिशा निर्देश देने के लिए आज किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास नहीं। अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं भारतीय गांव में निवास करने वाले सभी ग्रामीणों के बारे में। आप सुबह सुबह 5 से 6 बजे लगभग गांव के किसी चौक चौराहे पे खड़े हो जाइए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि छोटी छोटी गाड़ियां, 3 व्हीलर 4 व्हीलर गांव में प्रवेश करती हैं। गांव के गली गली में जाकर पढ़ने वाले बच्चों को गाड़ी में बिठाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। हर गली मोहल्ले से 2, 3, 4 की संख्या में लड़की लड़कियां वेल मेंटेन ड्रेस में स्कूल बैग लेकर जाते हैं। ये सभी बच्चे पढ़ने के लिए गांव से बाहर शहरों में या अन्य स्थानों में प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। बहुत सारे बच्चे गांव के आसपास के ही प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। अब इस दृश्य को देखने, सोचने और समझने का दृष्टिकोण समझिए। यहाँ भी 3 तरह के ग्रामीण पाए जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, 3 तरह के यहाँ भी ग्रामीण पाए जाते हैं। पहले वर्ग के ग्रामीण शिक्षित होने के साथ साथ धनवान भी हैं। ध्यान से सुनिएगा, शिक्षित होने के साथ साथ उनके बच्चे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। कुछ नज़दीक के शहरों में महंगे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। दूसरे वर्ग के ग्रामीण वो हैं जो शिक्षित हैं, जीवन में ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं। उनके बच्चे अपने आसपास के शहरों में थोड़ा कम महंगे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं या गांव के आसपास के प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। तीसरे वर्ग के वो ग्रामीण हैं, ध्यान से सुनिएगा, तीसरे वर्ग के वो ग्रामीण हैं जिनके बच्चे आपको सुबह सुबह 3 व्हीलर 4 व्हीलर पर जाते हुए नहीं मिलेंगे। उनके बच्चे 9 बजे गांव के सरकारी स्कूल में आपको जाते हुए मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, अगर आप इस दृश्य पर गहन अध्ययन करेंगे तो आप साफ साफ देखेंगे कि किसी भी गांव में अगर 50 से 100 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहीं उसी गांव के सरकारी स्कूलों में बच्चों की कुल संख्या उन प्राइवेट स्कूल में जाने वाले बच्चों की अपेक्षा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक आपको नजर आएगा। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ग्रामीण भारत के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनके माता पिता एवं अध्यापकों की क्या स्थिति है, कैसी है, कौन है वो लोग। क्या हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं है उनके लिए सोचने के लिए? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत का भविष्य भारत के गांव में दम तोड़ रहा है। हमें इस विषय में एक सकारात्मक कदम उठाना है। आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, सामर्थ्यवान हैं। हम सबको इस काम को करने के लिए आगे आना चाहिए। अपने अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम इस रूप में क्या कर सकते हैं। तो स्वीकार करें हमारा नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद।